अस्सलाम वालेकुम। 3 साल से 5 साल का बच्चा यानी कि प्री प्राइमर 1 क्लास से पहले की जो तालीम होती है उसको हम प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। आम तौर पर इस एज ग्रुप का बच्चा खुशी से स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? तहकीकात, मुशाहिदात और तजुर्बात की रोशनी में चंद वजूहात मालूम हुई हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ स्कूल। अब पेरेंट ने अपनी तरफ से तसल्ली की, अच्छा सा स्कूल सिलेक्ट करके बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब यहाँ से 2 बातें शुरू होती हैं। नंबर 1, स्कूल में बच्चे का मनपसंद एनवायरनमेंट का होना, और नंबर 2, पेरेंट्स का बच्चे से फीडबैक लेना। जब बच्चों को स्कूल में अपना मनपसंद एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनका दिल नहीं करता स्कूल जाने के लिए, क्योंकि स्कूल में अट्रैक्शन ही नहीं है, बच्चे के लिए कशिश नहीं है। तो वो जाकर वहाँ क्या करेगा? इतनी सारी पाबंदियाँ हैं, इतने सारे रूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए। जबकि ये छोटे बच्चों की तालीम का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ तो गया था, लेकिन हमारे लिए यही बात बड़ी चार्मिंग थी कि 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, क्योंकि कुछ अरसा पहले तक तो कम से कम 6-7 साल का बच्चा स्कूल जाता था। कच्ची पहली पक्की पहली का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता था, जो अभी भी सरकारी स्कूल्स में राइज है। अब हम लोगों ने नर्सरी, केजी, किंडरगार्टन, प्ले ग्रुप, मोंटेसरी सिस्टम्स को कॉपी तो किया, मगर मुकम्मल तौर पर हम उसको राइज करने से कासिर हैं, माँ सिवाय चंद बड़े बड़े नामों के। तो जनाब, आपने बच्चे को जब स्कूल में दाखिल करवाना है 3 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों को, तो आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है? नंबर 1, ऐसे स्कूल का इंतखाब करें जिसका किंडरगार्टन पोर्शन जो है या प्री प्राइमरी लर्नर्स का जो पोर्शन है वो अलग होना चाहिए। प्री प्राइमर की असेंबली अलग होनी चाहिए, उनकी प्रे अलग होनी चाहिए, जिसमें सारे एक एज ग्रुप के बच्चे शामिल हों और उनका कंट्रीब्यूशन हो, वो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हों। क्योंकि तहकीक भी यही कहती है कि जब तक किसी भी काम में आप खुद से इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप हिस्सा नहीं डालेंगे, तो आप कभी भी सीख नहीं सकते। ड्राइविंग की एक बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है। जब आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, अगर आप फ्रंट सीट पर बैठे रहें और समझते रहें कि ड्राइवर आपको बता रहा है किस तरह गाड़ी चलाई जाती है, तो बहुत मुश्किल है कि कभी आप ड्राइविंग कर पाएंगे। बनिस्बत इसके कि फर्स्ट डे आपको स्टीयरिंग पर बिठाया जाए और जो सिखाने वाला है वो आपके बराबर में हो, आपको फ्रंट सीट पर हो, जो आपको गाइड करे, आपकी रहनुमाई करे, तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इंसानों की इसी नफ्सियात को, इसी फार्मूला को अगर हम एजुकेशन पर अप्लाई करते हैं तो नतीजा निकलता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। देखें, काफ़ी सारे स्कूल्स में एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, करवाई जा रही हैं। अब उसके अंदर भी फिर अलग बहस है किस एज ग्रुप को किस टाइप की, किस किस्म की एक्टिविटीज़ हमने करवानी है। उसके लिए अलग से कोर्सेज़ हैं, अलग से सारी ट्रेनिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं जो स्कूल्स को मुनाकिद करनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे प्यारे नबी की हदीस भी है, माँ की गोद से कब्र की लहद तक हमने इल्म हासिल करना है। तो इस सारी गुफ्तगू से हासिल नतीजा ये आया कि बच्चों को स्कूल्स में फ्रेंडली इन्वायरमेंट मुहैया किया जाए और बच्चों की शमूलियत को, लर्निंग प्रोसेस में बच्चों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। क्योंकि जिस काम में आप शामिल हो जाते हैं, फिर उस काम का या उस लर्निंग का आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आप उसमें खुद शामिल होते हैं। वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है, वो आप कभी भूलते नहीं। आखिर में पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि अब बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के बाद, एडमिशन के बाद, आप ये मत सोचें कि सारी जिम्मेदारी स्कूल पर आयद हो गई है, क्योंकि ये भी लर्निंग का एक हिस्सा है। आपने बच्चों की मखसूस जगहें मुतय्यन करनी हैं। स्कूल बैग्स कहाँ रखा जाएगा,
یونیفارم کہاں رکھنا ہے، شوز کے لیے کون سی جگہ فکسڈ ہے، ان سب چیزوں کے لیے جب بچوں کی جگہیں متعین ہوں گی تو ہم اس پر امپلیمنٹ بھی کروا سکیں گے، بچوں کو بار بار ریئلائز کروا سکیں گے کہ ہم نے آپ کو جو جگہیں دی ہیں ان جگہوں پر ہی چیزوں کو رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پری پرائمری ایجوکیشن کا حصہ ہیں اور یہ ویڈیو پیرنٹس اور پری پرائمری ٹیچرز دونوں کے لیے ہے۔